स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज प्रजापत। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रेलवे इंजीनियर मनोज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो पहले हम लोग इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेंगे। इस एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद में इस एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, पहले जो है तो वो हम लोग को दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको रिविजिट करते हैं कि हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या क्या सीखा है और उससे हम लोग क्या क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना, ए बी और सी। ठीक है, जो कि राइट एंगल है आपका एंगल बी पे। ठीक, और एंगल ए को मान लेते हैं आपका थीटा। अब अगर एंगल ए को आप थीटा मानोगे तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और ए बी हो जाएगा आपका बेस, और ए सी हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये हो गया यहाँ से क्लियर। अब अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज़ करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे यहाँ से? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमको दिया हुआ है परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है 4, और बेस की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है 3। ठीक है, ये किसी भी यूनिट में हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, कोई भी एक यूनिट दे रखी होगी। ठीक है, अब इसमें अगर हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है और बेस की वैल्यू दे रखी है तो इस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी आपकी? देखो, अंडर रूट में चला जाएगा आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है आपका? 16 हो जाएगा। 14 सॉरी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 होता है आपका 5। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5। इसका मतलब ये है कि अगर हमको दो साइड दे रखी हो तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी ये कि अगर हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल हो एक राइट एंगल ट्राइंगल की, तो हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं वो हम सब फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा आपका? परपेंडिकुलर 4 अपॉन में 5 हो जाएगा। उसके बाद में सॉरी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है आपके पास? 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिख लिया। ये हो गया परपेंडिकुलर 4 और बेस हो गया आपका 3। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। बाकी जो वैल्यूज़ है तो इनका रेसिप्रोकल है। ठीक है, जैसे कि कॉट थीटा जो है तो वो आपका क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रेसिप्रोकल तो ये है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा आपका 5/3। उसके बाद में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा आपका? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, या इसका रेसिप्रोकल तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये क्लियर हो रही है हमारे पास यहाँ पर कि अगर हमको किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स दे रखी हो तो हम तीसरी साइड फाइंड आउट कर लेंगे, और उस तीनों साइड्स अगर हमारे पास निकल के आ जाएगी तो हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब मान लेते हैं दूसरा एक ट्राइंगल मान लिया हमने पी क्यू और आर। ठीक है, जो कि राइट एंगल है आपका एंगल क्यू पे, और पी को हम लोग मान लेते हैं थीटा। अब जैसे कि हमको पता है ये हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके थीटा एंगल के जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई, पी क्यू हो जाएगा आपका बेस। अब अगर मान लो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी क्यू आर में, अगर हमको जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो 10 दे रखी हो, ठीक है, और थीटा की वैल्यू जो है वो अगर हमको 30 डिग्री दे रखी हो, तो क्या हम इस ट्राइंगल के सारे रेशियोज और जो सारी साइड्स है वो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? वो चीज़ देखते हैं पहले। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 10 दे रखी है और थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 30 डिग्री। ठीक, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले साइन थीटा का यूज़ करेंगे। साइन थीटा में क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो
फाइंड आउट करना, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है आपको, तो परपेंडिकुलर अपॉन में 10। साइन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, पी अपॉन में 10। थीटा कितना दिया हुआ है 30, तो लिख लेंगे क्या, साइन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन में 10। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/2। 1/2 यहाँ रख देंगे, पी अपॉन में 10। तो यहाँ से क्या हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगी। देखो 10 इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 10/2 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपके पास, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो फिर एक और तरीका है हमारे पास बेस निकालने का, क्या, देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है अभी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अननोन है और हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है आपको, 10। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बेस अपॉन में 10। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 30। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, बी अपॉन में 10। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू आ गया आपके यहाँ से बेस अपॉन में 10। ठीक है ना, तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा √3/2 इंटू 10। ठीक है, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई आपके यहाँ से, 5√3। अब एक चीज़ देखो, परपेंडिकुलर आ गया आपका, बेस आ गया, हाइपोटेनियस आ गया। ठीक है, एंगल भी दिया हुआ है हमारे पास। तो क्या हम ये जो चीज़ है, तीनों साइड्स अगर हमारे पास आ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल क्यू, और ये आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो एक ट्राइंगल होता है उसके पूरे एंगल्स, सारे जितने तीनों एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है 180। ठीक है, तो एंगल क्यू अगर आपका 90 हो गया, तो ये दो बचे, इन दोनों को 90 करेंगे। अब एंगल पी जो है, ठीक है, थीटा, वो हमारा 30 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल आर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इससे हमको एक चीज़ क्या समझ में आ रही है, कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हमको या तो दो साइड दे रखी हो, ठीक है ना, कोई भी दो साइड, ठीक है, मान लो जैसे इसमें पी और बी दिया हुआ था, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, या तो फिर आपको एक साइड दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो उसका एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री तो हमको पता ही है यहाँ पर, बाकी 90 डिग्री से जो लेस होता है वो कोई एक एक्यूट एंगल दे रखा हो। जैसे कि यहाँ पर हमने एंगल पी जो है उसको थीटा माना था, यहाँ पर हम लोग एंगल आर को भी थीटा मान के इस ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हमको सिर्फ हाइपोटेनियस ही दी तो ही निकलेगा, कोई भी साइड यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर यहाँ पर बेस की वैल्यू दे रखी होती और एंगल दिया होता, तो हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं और परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो रही है कि अगर हमको किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स दे रखी हो, या तो एक साइड और एक एंगल दिया हो एक्यूट एंगल, तो हम जो भी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो भी इसकी साइड्स हैं, वो सारे और जितने इसके एंगल्स हैं, ठीक है, वो सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही चीज़ तो हमको यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यही है, क्या, इफ वन ऑफ द साइड्स और एनी अदर पार्ट आइदर अन एक्यूट एंगल और एनी साइड। ठीक है ना, एक तो आपको साइड दे रखी हो, या फिर दूसरा, एक साइड तो देना कंपलसरी है, उसके बाद दूसरा क्या है, एक एंगल दे रखा हो और साइड दे रखी हो। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उस राइट एंगल ट्राइंगल की जो रिमेनिंग साइड्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, या और फिर उसके जो एंगल्स है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, तो ये वो चीज़ जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है वो एग्जाम्पल्स में, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसा कि दिया हुआ है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब जिसमें कि a प्लस बी की जो वैल्यू है आपकी वो 0 से बड़ी है। ठीक है ना, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमारी, वो 0 से लगा के 90 के बीच में लाई कर रही है, बस 0 नहीं हो सकती। ठीक है, 0 से बड़ी होगी लेकिन 90 हो सकती है, 90 से छोटी होगी। और a की वैल्यू जो है वो
ग्रेटर देन बी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसमें कि साइन ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है, ठीक है। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है अगर हमको 1/2 दे रखी हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप समझ सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 30, ठीक है, क्योंकि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो 1/2 यहाँ से आ गया हमारा, ये साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक है, ये तो हमको पता ही है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो क्या हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड तो देखो हमारा इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, साइन ए माइनस बी, और यहाँ कितना दिया हुआ है, साइन 30। तो अगर आप कंपेयर करो तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो 30 के बराबर होगी, ठीक है ना। ए माइनस बी का जो डिफरेंस होगा वो एक तरीके से 30 डिग्री होगा, ठीक है ना, एंगल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन वन बन गई। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। तो अब यहाँ से अगर आप देखो तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, सॉरी कॉस थीटा की, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा जो है वो आपका 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री जो होगा वो होगा आपका 1/2, ठीक है। अब इसको और इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो क्या आएगा आपका, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से अगर आप देखो तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से ये ए प्लस बी जो है वो 60 के बराबर हो जाए। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ए माइनस बी को लिख लेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30, और ए प्लस बी लिख लेंगे तो हो जाएगा आपका 60। इन दोनों को कर देंगे ऐड, ठीक, ऐड करेंगे, ए प्लस ए आपका हो जाएगा 2 है, माइनस का बी प्लस का बी ये कट जाएंगे, 30 और 60 को ऐड करेंगे तो 90। तो वैल्यू कितनी बची आपकी, 90/, ए की वैल्यू आ गई 90/2, ए की वैल्यू हो गई आपकी 45, ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, ठीक है ना, ए की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, चलो इक्वेशन 2 का यूज़ कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 60 प्लस का 45 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, तो 60 माइनस 45 करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है, जो कि हमारे इस लिमिट को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। जैसे कैसे, ए प्लस बी की अगर आप वैल्यू देखो तो कितनी आ रही है, 45 प्लस 15 करेंगे तो 60, जो कि 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, ठीक है। और ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है तो हमारा 45 है, बी की वैल्यू आपकी 15 है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि 45 बी से बड़ा है, तो ए की वैल्यू आपकी बी से बड़ी है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है इवेलुएट द फॉलोइंग, उसमें क्या दिया हुआ है, साइन 60 की वैल्यू रखनी है हमको मल्टीप्लाई में कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस 60, ठीक है, यही चीज़ सॉल्व करनी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, √3/2, इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/2, इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 3, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब डिनोमिनेटर सेम है
तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4 वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दो, तो 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 को हम लोग लिख सकते हैं टेन 45 का प्लस कॉस स्क्वायर 30 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 आप लिख सकते हो साइन 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इंटू 1045 की अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू देखोगे तो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, यहाँ से √3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 3/4 माइनस 3/4 कट जाएंगे, वैल्यू बचेगी आपकी। ठीक है, यहाँ से एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत हो गई है हमारी, और जो भी इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए थे और जो कॉन्सेप्ट समझाए हुए थे वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियोस में जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।